आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 7 से लेकर 13 तक। राह चलते यहाँ उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु संत मत्ती के अध्याय 10 में 12 प्रेरितों को नियुक्त करते हैं। अध्याय 10 के वचन 1 से लेकर 4 में हम पढ़ते हैं, वे अपने विशेष शिष्यों को बुलाते हैं, उनमें से 12 को वे चुनते हैं और उन्हें प्रेरित नाम देते हैं। प्रेरित का मतलब होता है भेजे गए या प्रेषित किए गए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इन 12 को जब प्रभु ने भेजा, जो टाइटल दिया उसके हिसाब से जब उनको भेजा, तो भेजते समय प्रभु उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ दिशा निर्देश देते हैं। और वे दिशा निर्देश प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, क्रांतिकारी हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मजबूत हैं और कठोर हैं। प्रभु उन्हें कहते हैं कि वे अपने फेटे में सोना चांदी पैसा ना रखें, रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाएं। इसका आशय क्या है? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का इस प्रकार से बतलाने के पीछे का मकसद ये था कि वे अपना भरोसा इन सांसारिक चीजों के ऊपर न लगाएं। जब वो मिशन के लिए जाते हो, जब वे प्रभु के कार्य के लिए जाते हो, तो दुनिया की कोई सी भी ताकत उनके भरोसे का कारण या उनके भरोसे का एक बिंदु नहीं बननी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनका भरोसा, उनकी निर्भरता ईश्वर पर होनी चाहिए। वे पूरी तरह से ईश्वर की ताकत पे, ईश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होकर के अपने मिशन के लिए जाएं। इसकी चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहां जाएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, जंगली जानवरों से हमें कौन बचाएगा, हमारे दुश्मनों से हमें कौन बचाएगा। नो बाउंसर्स, नो बॉडीगार्ड, नो गन, नो लाठी, ओनली जीसस। सिर्फ यीशु की ताकत। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, प्रभु यीशु हमें अपने परमपिता ईश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखलाते हैं। संत मत्ती के ही सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना लूनते और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे भी बढ़कर हो? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, जब हम प्रभु के सच्चे शिष्य हैं, हमें इन संसार की चीजों की परवाह नहीं करनी है। हमारी परवाह हमारा खुदा करता है, हमारा ख्याल हमारा खुदा रखता है। हमें सिर्फ उनके ऊपर, उनके भरपूरी के ऊपर, उनके सामर्थ्य के ऊपर पूर्ण भरोसा रख करके नित्य आगे बढ़ते रहना है। मेरे साथियों, प्रभु आगे कहते हैं कि किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। शांति की आशीष। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, शांति, शांति की आशीष या शांति का अभिवादन, ये पवित्र बाइबल का अभिवादन है। जब हम मसीही लोग आपस में मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं?
जय मसीह की या जय यीशु, लेकिन बिब्लिकल भाषा में, पवित्र बाइबल की भाषा में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, अभिवादन किया जाता है शांति के अभिवादन से। प्रभु यीशु मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद जब अपने शिष्यों से मिलते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 का वचन 19 हम पढ़ते हैं। यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए, उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, शालोम। इब्रानी भाषा में जो अभिवादन है शालोम। पवित्र बाइबल के समय में, इन द बिब्लिकल टाइम्स, लोग ऐसे अभिवादन एक दूसरे को करते थे, शालोम, शालोम अल एखेम। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत पौलुस को हम उनके पत्रों में देखते हैं, वो अपनी कलीसिया को इसी अभिवादन से वो संबोधित करते हैं, तुम्हें शांति मिले, प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति आप लोगों के साथ हो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। जी हां, जब हम शांति की बात यहां कर रहे हैं प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, ये शांति हमारी शांति यानी हमारी समझ की जो शांति है वैसी नहीं है। हम शांति का मतलब ये समझते हैं, जहां युद्ध नहीं है उसे हम कहेंगे वहां शांति है। यदि लड़ाई झगड़ा नहीं है तो हम कहते हैं वहां शांति है। यदि शोरगुल नहीं है तो हम कहते हैं यहां शांति है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, बिब्लिकल शांति, the biblical shalom is not a mere absence of noise or absence of war and fight. शांति पवित्र बाइबल के हिसाब से एक बहुत ही विस्तृत अर्थ रखती है। जब प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तो वो हमारे मन को शांत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले तो अब यहां से झगड़ा नहीं होगा, अब से लेकर यहां युद्ध नहीं होगा, यहां कोई शोरगुल नहीं होगा। नहीं, शांति का मतलब, शालोम का मतलब है प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, कंप्लीटनेस, पूर्णता। यानी कुछ मिसिंग नहीं है, वहां कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, कुछ अभाव नहीं है। यदि आप किसी घर में जाकर के प्रभु यीशु का शालोम प्रोनाउंस करते हैं, घोषित करते हैं, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आप कहते हैं अब यहां कोई खामी नहीं, कोई घटी नहीं, यहां कंप्लीटनेस होगा, यहां पूर्णता होगी। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है होलनेस, परिपूर्णता, कई टुकड़े नहीं, परिपूर्णता, सब कुछ जुड़ा हुआ। अब परिवार में टूटन नहीं, अब रिश्तों में टूटन नहीं, कोई बिखराव नहीं, सब जुड़ा हुआ एक हो गया है। प्रभु का शालोम हमारी जिंदगी में आता है तो वो सब कुछ को जोड़ देता है, सारे टूटे रिश्तों को जोड़ देता है, टूटे हुए मन को जोड़ देता है, बिखरे हुए मन के टुकड़ों को, टूटे दिल को फिर से जोड़ करके उसे होल, कंप्लीट, परिपूर्ण बनाता है। वो है शालोम। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, शालोम इससे भी बढ़कर है। शालोम का मतलब होता है साउंडनेस, यानी स्वास्थ्य, सब प्रकार का स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, चंगाई। तो शालोम जब हम कहते हैं, हम एक चंगाई, हम एक स्वास्थ्य, हम एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लोगों के लिए घोषित करते हैं। शालोम एक शब्द, कई सारे अर्थ और कई सारे प्रभाव उसके अंदर हैं। शालोम का मतलब होता है हमारी प्रगति, हमारी उन्नति और ब्लेसिंग हमारे जीवन में, एक ओवरऑल वेलबीइंग, हमारा भला, हमारा अच्छा होना, हमारा हित, हमारा कल्याण। शालोम का मतलब होता है कल्याण। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईश्वर का संरक्षण। जब ईश्वर का शालोम हमारे ऊपर आता है तो ईश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर होती है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है सफलता, प्रगति, फ्लरिशिंग, प्रॉस्पेरिटी, और अंत में शालोम का मतलब होता है पीस, शांति, भाईचारा।
तो इतना व्यापक है प्यारे भाइयों प्यारे बहनों शालोम का अर्थ। तो जब आप किसी घर में जाकर के कहते हैं शालोम, शांति आपके साथ हो, तो आपने इतनी बड़ी प्रार्थना की है, आपने एक बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ शालोम के अंदर है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अपनी प्रार्थनाओं के दौरान जरूर इस शालोम शब्द का इस्तेमाल करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपका शालोम हमें मिले, आपका शालोम हमारे ऊपर उतरे, आपका शालोम हमारे बीच में निवास करे, क्योंकि आपका शालोम पूर्णता है, आपका शालोम स्वास्थ्य है, आपका शालोम स्वास्थ्य है, आपका शालोम सक्सेस है, सफलता है, आपका शालोम इंटीग्रिटी है, आपका शालोम उन्नति है, आपका शालोम कल्याण है, आपका शालोम शांति है, पीस है। हे प्रभु, आपकी वही शांति, आपका वही शालोम जितने भी लोग आत्मदर्शन से जुड़े हैं उन सबों को प्रदान कर, उन सबों को तेरी शांति मिले। सिर्फ वो दुनिया वाली शांति नहीं, तेरी दिव्य शांति जो बहुत व्यापक है। आमीन।